और अर्जुन महाभारत का युद्ध चल रहा था। श्री कृष्ण रहते हो, वो समझाते परिवारों के हो जाते हैं, हंसते गाते अपना तुम्हें समा मानते, यदि तो लड़ने कभी नहीं आते। समझौतों के सब द्वार बंद, अभिवादन तीरों से होगा। डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो हम सभी पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, मैं आपका इस मंच से स्वागत अभिनंदन वंदन करना चाहूंगा। कहा कि खिल उठी पंखुड़ी पंखुड़ी, गुलाबी चमन की हवा हो गई, आप आए गरीब। व्यवहार नहीं मिलता, झोली फैलाने वाले को आदर सत्कार नहीं मिलता, एक छत के नीचे रहने से प्यार नहीं मिलता, समय की कीमत चुकती है, रिश्तों का प्यार नहीं मिलता। जब दरवाजे पर दस्तक हो तो हंसकर स्वागत करो सदा। स्वागत मौका किस्मत से मिलता है, मौका हर बार नहीं मिलता। ये मौका मिला है हम सभी को माता रानी के चरणों में माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने का। बारी बारी हमारे सभी चीफ गेस्ट, सभी अभिभावकगण, जितने भी आगंतुक हम सभी के बीच इन बच्चों को प्यार दुलार देने के लिए उपस्थित हैं, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुई है। आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उस मां को मैं नमन करता हूं। साथ में आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सभी के बीच आदरणीय शिवम पांडे जी, आप भी चाहूंगा आप मंच तक उपस्थित। देखिए, आज संस्कार सागर पब्लिक स्कूल हमारे प्रिय मित्र पुराने सहयोगी जी सुधीर सिंह जी के स्कूल में आज एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बच्चों द्वारा तमाम कल्चर प्रोग्राम, स्पीच, यह दिखाता है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए जी। कहीं न कहीं ये संस्था इस देश के विकास में, इस देश की संरचना में अपना योगदान दे रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षकों को और सभी जो भी यहाँ के मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रबंधक साहब के लिए जिले में तमाम विद्यालय हैं। देखिए, जिले में तमाम विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं यह एक नया विद्यालय है और नई तरीके से नई सिलेबस के साथ और नए कार्यक्रम को भी दे करके बच्चों में एक नई ऊर्जा देने का काम कर रहा है। तो मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे सुधीर भाई हैं, जिस प्रकार के हमारे डायरेक्टर हैं उसी हिसाब से हमारे बच्चों का भी संस्कार डेवलप होगा। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही यह संस्था आगे बढ़े और हम जैसे क्या नहीं लगता कि इस विद्यालय के आपकी तरफ से एकदम लगता है प्राइवेट संस्थान जब ऐसा अवसर टेक्निकल इशू की वजह से ये प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए लेट हो रहा है। और जो सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पत्रकार साथी हैं, मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि मुख्य अतिथि होने के नाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस संस्थान के जो भी कर्मचारी हैं, इस संस्थान में जो भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं और इस संस्था के हमारे मैनेजर महोदय सुधीर भाई बहुत ही हमारे अजीज भी हैं। लंबे समय से हम लोग एक दूसरे से जुड़े भी हैं और मैं कई बार जब ये संस्था बन रहा था तब भी मैं नहीं जानता था कि आपका ही है। और जब कार्यक्रम लगा, कल हमको सूचना प्राप्त हुई कि हमको यहीं पर आना है, तो मैंने कहा किसका है? हमारे शक्ति भाई के द्वारा बताया गया कि सुधीर भाई का है। इतने अच्छे संस्थान के जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो एक कल्पना हो रही थी कि शायद या तो मैरिज हॉल बन रहा होगा या फिर कोई होटल वगैरह बन रहा होगा, लेकिन जब बाहर बोर्ड हमने देखा संस्कार का भी निर्माण होगा, उनके भविष्य का भी निर्माण होगा और एक क्षण ऐसा आएगा कि इस संस्था के बोर्ड पर टॉपरों का भी नाम होगा, इस संस्था के बोर्ड पर सक्सेसफुल बच्चों का भी नाम होगा। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ साथ एक बात जरूर कहेंगे, क्योंकि इस संस्था का नाम ही संस्कार से जुड़ा हुआ है, तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा
कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। यह संस्कार शब्द एक ऐसा शब्द है जिसकी शुरुआत ही हमारे परिवार से होती है। हमारा परिवार, हमारे परिवार के संस्कार जिस प्रकार से होंगे वही संस्कार अपने बच्चों को भी हम आगे ट्रांसफर करेंगे। अगर हम देखें अभी 26 जनवरी 2025 को हम सब लोगों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस संस्था में भी तमाम तरह के कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच और कई लोगों ने अपने अपने विचार को साझा किया होगा। वह एक ऐसा क्षण रहा होगा कि जो हमको हमारे देश के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा भी दिखाने का काम करती है। लेकिन उसके बाद भी कई प्रकार की चीजें हैं। अब अगला जब 15 अगस्त आएगा तो हर गाड़ी पर तिरंगा दिखेगा, हर मोटरसाइकिल पर तिरंगा और हर सीने पर हमारा झंडा दिखेगा। लेकिन 15 अगस्त बीतने के बाद ना ही संविधान की चर्चा होगी, ना ही देश की चर्चा होगी और ना ही देश के उन वीर सपूतों की चर्चा होगी। इसलिए हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार से हम सब लोग लगे हुए हैं, आज कहीं न कहीं यह संस्था भी एक नियम से चलता है और उस नियम को बनाने वाले कहीं न कहीं हमारा भारत का संविधान भी उसमें कारगर सिद्ध होता है। हमारे जो संस्थापक हैं, संस्था के संस्थापक सुधीर भाई भी जब इस संस्था के निर्माण के लिए कल्पना किए होंगे, वह कल्पना कहीं न कहीं एक एक विचार मिलकर के विचारों का संकलन हुआ होगा और जब विचारों का संकलन हुआ होगा तो उसका एक मूर्त रूप भी देखने को मिला होगा और वह मूर्त रूप साक्षात आपके सामने खड़ा है। मैं धन्यवाद देता हूं इस संस्था के सभी लोगों को कि जिन लोगों ने पुरजोर तरीके से इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा करके पूरे मेहनत और लगन से इसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। कहीं न कहीं यह स्टेज, यह जो भी बच्चों द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं, यह प्रोग्राम अगर हम बैठे सामने, वहां बैठने के बाद यहाँ बैठे हुए सभी लोग अगर अपने मनोयोग से कल्पना करेंगे तो यह दिखाने का प्रयास करेगा कि यह स्टेज, यह एक स्थान जो एक कला का केंद्र भी है, यह कला भारतीय संविधान को भी इंगित करता है और सनातन धर्म को भी इंगित करता है। हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार से आज बढ़ चढ़ करके हम अपने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस देश के संचालन में जो सबसे बड़ा योगदान हमारे भारतीय संविधान का है, यह मेरी इच्छा है कि आने वाले समयों में ऐसी आवाज उठे कि वह आवाज एक वेग का रूप ले और सत्ता और सरकार को भी यह कहने पर विवश कर दें, निर्णय लेने पर विवश कर दें कि हर शिक्षण संस्थान में भारतीय संविधान को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि हर बच्चा अपने अधिकार की रक्षा कर सके, हर बच्चा अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, हर बच्चा इस देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रख सके। इन्हीं चंद छोटे शब्दों के साथ उपस्थित सभी आगंतुकों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे भारतीय संविधान का है, हमारे माता पिता का है। मैं भी कभी छोटे स्कूल से पढ़ा और पढ़ करके आज यहाँ तक पहुंचा कि भारत सरकार ने हमको भारत गौरव अवार्ड भी देने का काम किया। हमारे शिक्षण संस्थानों ने जहां से हमने पढ़ाई की, उस शिक्षण संस्थानों ने डबल PhD भी कराने का प्रयास किया, नेट क्वालिफाई कराया, JRF क्वालिफाई कराया, MPhil भी कराया और राजनीति में भी आया, ताकि कोई भी क्वेश्चन मार्क न लग पावे कि अनपढ़ गंवार जाहिल नेता है। क्योंकि अगर देश बदलना है, समय बदलना है, तो ऐसे शिक्षित लोगों को ऐसे स्टेज पे आकर के देश के सम्मान के लिए और देश के विकास के लिए, देश के शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को ऐसे स्टेज पर आकर के ऐसे लोगों को संबोधित भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि संबोधन बड़ा नहीं होता है, सोच बड़ा होता है। जब हमारी सोच बड़ी होगी तो हमारा संबोधन भी बड़ा होगा, और जब संबोधन भी बड़ा होगा तो स्वाभाविक तौर पर है नियम, कानून, कायदे, क्योंकि समय समय को बदलता है, इतिहास इतिहास को बदलता है, तो समय और इतिहास समय पर बदलता है। उसी इतिहास को बदलने के लिए, उसी समय को बदलने के लिए भारतीय संविधान शैक्षणिक संस्थानों में, वो चाहे प्राइवेट संस्थान हो चाहे गवर्नमेंट संस्थान हो, भारतीय संविधान का पठन और पाठन अनिवार्य है। इसी संकल्प के साथ इस संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के सभी साथियों को मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे पार्टी की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय युवा शक्ति।